हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के बारे में। मतलब ईएनटी में जितने भी ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट होते हैं, जैसे कि रीनी टेस्ट, वेवर टेस्ट है ना, एबीसी, सॉबैक टेस्ट है ना, मतलब एयरबोर्न कंडक्शन टेस्ट, गैली टेस्ट और बिंग टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं इन सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो समझने में प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि कंडक्टिंग पाथवे किसे बोलते हैं, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस किसे बोलते हैं, हियरिंग लॉस किसे बोलते हैं, सेंसरी न्यूरल पाथवे किसे बोलते हैं, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस किसे बोलते हैं, एयर कंडक्शन किसे बोलते हैं, है ना, और फिर बोन कंडक्शन किसे बोलते हैं। एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन, इसका क्या फील है। ऐसे तो बोल देते हैं अच्छा एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन, लेकिन इसमें रियल फील क्या है इसका मतलब, है ना। हम्म, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि मैं अब चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो अगर जो मैं बात बोल रहा हूँ क्या है, साउंड वाइब्रेशन निकल रहा है, साउंड वाइब्रेशन आपके पिन्ना में टकरा रहा है। अब देखो शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। पिन्ना में टकराया, पिन्ना में एक्सटर्नल इमेजिन करते जाओ अपने दिमाग में, और पूरा का पूरा फोकस मेरे ऊपर। एक्सटर्नल, ये क्या है, पिन्ना। पिन्ना हो गया, उसके बाद क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाद क्या आ गया, जल्दी बताओ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद ईयर ओजाइकल्स, मैलस इनकस स्टेपिस। स्टेपिस का जो फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस था वो ओवल विंडो पे जाकर के बजाया, है ना, ओवल विंडो। फिर उसमें जो कोक्लिया का जो फ्लूइड था, कोक्लिया कनेक्टेड है ना उससे, तो कोक्लिया का फ्लूइड जो था, अब वो क्या हुआ, गर्मी क्यों है, कोक्लिया जो था, कोक्लिया का जो फ्लूइड था वो वाइब्रेशन किया, फिर ऑडिटरी पाथवे चालू, फिर ऑडिटरी कॉर्टेक्स। यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। तो देखो अपना एक्सटर्नल ईयर से लेकर के कहाँ तक कंडक्शन हो रहा है बताओ। जो फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस है उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग पाथवे। और अगर इन पाथवे में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि पिन्ना किसी का हम क्या कर दें, कट कर देते हैं, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल था उसमें क्या हो जाए, इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, या ईयर वैक्स ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, कंडक्शन में जो साउंड का वाइब्रेशन जो पहुंचेगा वो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा उसमें, तो हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। कंडक्टिंग पाथवे में प्रॉब्लम, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। ठीक है। और फिर ये तुम्हारा ऑर्गन ऑफ क्वार्टी हो गया, या फिर ऑडिटरी पाथवे या ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक है ना। इसे सेंसरी पाथवे बोल रहे हैं और इसे न्यूरल पाथवे बोल रहे हैं। क्योंकि न्यूरल पाथवे क्यों, ऑडिटरी नर्व वगैरह जाएगा, है ना, कहाँ जाएगा, अपना ब्रेन में, कॉर्टेक्स में, सेरेब्रम में एरिया कुछ होता है, ऑडिटरी एरिया होता है 41 42 शायद। ठीक है। तो न्यूरल पाथवे वहां, तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोल रहे हैं सेंसरी न्यूरल पाथवे। तो बताओ सेंसरी न्यूरल पाथवे जो रहता है इनर ईयर रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो क्या कहलाएगा, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। क्या कहलाएगा बोलो, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, है ना। सुनने में प्रॉब्लम, हियरिंग लॉस, कम सुनाई दे रहा है, हियरिंग लॉस। कंडक्टिंग पाथवे में प्रॉब्लम, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, CHL और SNHL। चलो ये समझ में आ गया। टाइम कितना हुआ, 3 मिनट हो चुका है। अब देखो एयर कंडक्शन का मतलब समझो, क्या किए, एयर कंडक्शन हो रहा है, मतलब हम लोग कान में टच नहीं किए, कहीं पर भी टच नहीं किए, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ एयर में साउंड वाइब्रेशन जा रहा है, फिर वो पिन्ना में कलेक्ट होके ये पाथवे फॉलो हो रहा है, उसे हम लोग एयर कंडक्शन बोल रहे हैं। क्या एयर कंडक्शन में ये ये सारे पाथवे आ रहे हैं, हाँ एयर कंडक्शन में ये सारे पाथवे आ रहे हैं। मतलब जब हम ऐसे या तो ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट पढ़ रहे हैं तो हम ट्यूनिंग फॉर्क से बोलकर समझाएंगे। वैसे अगर साउंड का जो मेरा वाइब्रेशन जा रहा है, आपके पिन्ना में गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर मैलस इनकस स्टेपिस, फिर फुट प्लेट ऑफ दी स्टेपिस का ओवल विंडो पे, उसके बाद तुम्हारा कॉक्लिया, है ना, फिर उसके बाद वो सारी चीजें, तो यहाँ से यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये मतलब जो एयर कंडक्शन हो रहा है उसमें आपका कंडक्टिंग पाथवे भी है, यहाँ से यहाँ तक कंडक्टिंग पाथवे भी है और सेंसरी न्यूरल पाथवे भी है। एयर कंडक्शन में कंडक्टिंग पाथवे भी है और सेंसरी न्यूरल पाथवे भी है। लेकिन जब हम बोन कंडक्शन की बात करते हैं, एयर कंडक्शन मतलब ऐसे कि कान में क्या कर रहे हैं, टच नहीं किए, बस पास ले गए हैं ताकि हमको इसका वाइब्रेशन सुनाई दे रहा है, एयर कंडक्शन। बोन कंडक्शन क्या, अब हम इसे मास्टोइड जो मेरा टिप है वहां पर रख रहे हैं, ठीक है ना, मास्टोइड टिप के ऊपर रख रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोन कंडक्शन बोलते हैं। बोन कंडक्शन में सिर्फ डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन को हम लोग ले गए, मास्टोइड टिप के ऊपर रखे हैं, डायरेक्ट यहाँ से पाथवे स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, क्योंकि ऑर्गन ऑफ कोर्टी समझ आ रहा है, यहाँ से पाथवे स्टार्ट हो रहा है उसमें, मतलब सेंसरी न्यूरल पाथवे सिर्फ स्टार्ट होता है बोन कंडक्शन में। तो अब आपको समझना है क्या चीज, रीनी टेस्ट। रीनी टेस्ट क्या होता है, देखो रीनी नाम का साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, हम लोग बोल देते हैं उन्होंने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म किया, उन्होंने बोल दिया रीनी टेस्ट पॉजिटिव व्हेन एयर कंडक्शन इज
ग्रेटर देन नॉर्मल बोन कंडक्शन। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब समझते क्या हो? एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन, तो हम लोग बोल देंगे रेनी टेस्ट पॉजिटिव है। और फिर एयर कंडक्शन इज नॉट मोर देन बोन कंडक्शन, मतलब बोन कंडक्शन अगर ज्यादा है तो हम लोग बोल देंगे रेनी टेस्ट नेगेटिव है। तो इससे हम लोग क्या क्या कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, अभी बहुत ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा फोकस मेरे ऊपर, नहीं तो फिर प्रॉब्लम दिक्कत होगा समझने में, ठीक है? एयर कंडक्शन ग्रेटर देन बोन कंडक्शन, क्या मतलब है इसका? हम एक नॉर्मल आदमी है, बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पर, अगर ये नहीं समझोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन, क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना एकदम। वाइब्रेट किया, मास्टोइड टिप को ले गए, सुनाई देना जैसे ही बंद हुआ वैसे ही हम अपना यहाँ पर एयर कंडक्शन कराएं। क्या किए फिर से, बोन कंडक्शन कराएं, जैसे ही यहाँ पर सुनाई देना बंद हुआ वैसे ही हम अपना ईयर के पास ले गए, उसके बाद भी देखो सुनाई दे रहा है। मतलब बोन कंडक्शन मास्टोइड टिप के ऊपर रख रहे हैं, एयर कंडक्शन यहाँ पर रख रहे हैं। अब देखो, तो अब हुआ क्या कि जब हम यहाँ पर वाइब्रेट करने के बाद यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो ये मतलब यहाँ पर सुनाई देना बंद हो गया, ठीक है, बंद हो गया। लेकिन इसके बाद जब ईयर के पास लेके जा रहे, एयर कंडक्शन करवा रहे, तो भी सुनाई दे रहा है। नॉर्मल आदमी की बात करें, हम नॉर्मल है ना, हम नॉर्मल है ना, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को, दो तीन बार करेंगे क्योंकि दिमाग में जाना चाहिए। वाइब्रेशन अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है, फिर यहाँ पर ले गए, अभी भी सुनाई दे रहा है। मतलब एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन, क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन मुझे अभी भी सुनाई दे रहा है, मतलब एयर कंडक्शन मान लो अभी भी सुनाई दे रहा है, ठीक है ना? अब देखो ये तो हो गया, चलो प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि एयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन बोन कंडक्शन एक नॉर्मल आदमी में। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि अब एयर कंडक्शन हो रहा है, एयर कंडक्शन में क्या आ रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। पहले क्या है, एयर था, एयर में यहाँ तक एयर है, यहाँ तक एयर है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर है ना मिडिल ईयर कैविटी आता है, वहां पर भी एयर है, मैलेस इनकस मैलेस इनकस स्टेपिस जो बोन है, वहां मिडिल ईयर कैविटी है ना, वहां पर भी क्या है ना, एयर मतलब हवा, हवा, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे इनर ईयर इंटर करता है, वहां पर क्या है, फ्लूइड है, कॉक्लिया में क्या है, फ्लूइड है ना, वाइब्रेशन होता है प्रोड्यूस किसमें, कॉक्लिया में, फ्लूइड में प्रोड्यूस हो रहा है, तो मीडियम का चेंज हो रहा है ना। और वैसे भी आपको पता होगा मिडिल ईयर का फंक्शन क्या क्या होता है, एम्पलीफिकेशन ऑफ द साउंड, मतलब अगर कम साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो साउंड को वो क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। क्या मैकेनिज्म होता है बाद में देखेंगे, है ना, इम्पेडेंस मैचिंग जिसे बोलते हैं ना। और फिर मिडिल ईयर का एक और फंक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेपेडियल रिफ्लेक्स, जब सब मतलब बहुत ज्यादा लाउड साउंड होता है ना, एक पर्टिकुलर डेसिबल होता है, उससे ऊपर जाता है तो हमारा मिडिल ईयर एक रिफ्लेक्स परफॉर्म करता है, जिससे वो साउंड को डैम्पिंग करने की कोशिश करता है, उसे हम लोग स्टेपेडियर रिफ्लेक्स बोलते हैं, अगले वीडियो का पार्ट है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं कहाँ पे, एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन, ठीक है। तो एयर कंडक्शन क्या होता है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन में एयर कंडक्शन ज्यादा होता है बोन कंडक्शन से, ठीक है। समझ में आ गया, प्रैक्टिकल भी करके समझा दिए। क्या बजाया, माइस्ट्रोइड टिप के ऊपर रखा, जैसे ही साउंड वाइब्रेशन यहाँ पर फील होना बंद हो गया, यहाँ पर लेकर जाएंगे, एयर कंडक्शन करवाएंगे। एयर कंडक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद भी सुनाई देगा। तो मतलब एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन, मतलब रेनी टेस्ट पॉजिटिव है। आदमी या तो क्या है बताओ, या तो नॉर्मल है, या फिर या फिर उसे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। कैसे, अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर हम कंप्लीट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस नहीं बोल रहे, कंप्लीट बोल देंगे। जैसे मान लो एक आदमी है, उसका ऑडिटरी नर्व कट गया है, यहाँ पर पाथवे स्टार्ट होता है, ऑडिटरी नर्व कट हो गया है, तो यहाँ से कंडक्टिंग साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस भी हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक भी आ रहा है, चलो। लेकिन अब पाथवे ही नहीं है ले जाने वाला वाइब्रेशन, मतलब है ना, सिग्नल ले जाने वाला ही नहीं बचा, कट गया है वो, तो वो मतलब क्या है, सुनाई नहीं देगा। चाहे इसमें प्रॉब्लम हो चाहे इसमें प्रॉब्लम हो, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता। अगर उसे हम लोग बोलते हैं सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, मतलब ठीक है ना, आ, आगे आएंगे, ठीक है। तो नर्व भी कट गया तो उसे सुनाई नहीं देगा उस ईयर से, है ना, तो ये चीजें होती है। तो एयर कंड रिनीटेस इज पॉजिटिव व्हेन एयर कंड, अब देखो क्या क्या चीज टिप पे होना चाहिए। रिनीटेस पॉजिटिव कब होता है, व्हेन एयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन बोन कंडक्शन। रिनिट अच्छा, एयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन बोन कंडक्शन किस कंडीशन में देखने को मिलता है, या तो नॉर्मल पर्सन में या फिर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में, ठीक है। अच्छा, रिनीटेड निगेटिव कब होता है, रिनीटेड निगेटिव, रीनी टेस्ट जो होता है निगेटिव होता है व्हेन बोन कंडक्शन इज ग्रेटर देन एयर कंडक्शन। वो किस केस में देखने को मिलता है, या तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस हो या सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो, ठीक है। अब क्वेश्चन फ्रेम होता है बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इस पे, ठीक है। नीट पीजी का क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर से, तो इसको ये टेबल एकदम टिप पे होना चाहिए। जैसे ही बोले रेनी टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है, ये चीजें दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही बोले रेनी टेस्ट निगेटिव,
ये चीजें दिमाग में आना चाहिए, कुछ समझा हुआ ना भी रहे फिर भी ये चीजें दिमाग में आना चाहिए। अब हाँ, ये वही चीज़ है, स्टेप जो हम करके बताएँ वही चीज़ लिखा हुआ है। वेवर टेस्ट क्या होता है? वेवर टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं? अब देखो, वेवर टेस्ट हम लोग करते हैं कि कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। रीनी टेस्ट से हमें क्या पता चल रहा है? एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन के बारे में आइडिया लग रहा है। ठीक है? अब हम पता लगाना चाहते हैं कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है या फिर कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है ना? क्या है? या फिर आदमी नॉर्मल है, क्या है? तो वो पता लगाने के लिए हम लोग वेवर टेस्ट बोलते हैं। वेवर टेस्ट में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलते कि वेवर टेस्ट पॉजिटिव आया या वेवर टेस्ट नेगेटिव आया। इसमें बोलते हैं साउंड का लेटरलाइजेशन हो रहा है। समझो, ध्यान से समझो। कैसे करते हैं वेवर टेस्ट? ट्यूनिंग फॉर्क बजाएं, मिड ऑफ द हेड पे रखें। अब पेशेंट से हम बोलेंगे, पेशेंट आया, ट्यूनिंग फॉर्क बजाएं, उसके हेड पे रखें। पेशेंट बोला कि मुझे इक्वली सुनाई दे रहा है, दोनों साइड वाइब्रेशन इक्वली है, मतलब वो पेशेंट नॉर्मल है। ठीक है? अब पेशेंट को हम ठोके, यहाँ पर रख दिए है ना, पेशेंट को नहीं ठोके हैं। अपना ट्यूनिंग फॉर्क ठोके, है ना, पेशेंट के यहाँ पर रख दिए, या वर्टेक्स पे भी रख सकते हैं। फिर वो बोलेगा कि मुझे सिर्फ इस साइड सुनाई दे रहा है, या फिर बोलेगा मुझे सिर्फ एक साइड सुनाई दे रहा है, मतलब उसके कान में प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल नहीं है। या तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस हो सकता है या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। चलो अब दूसरा पेशेंट लेते हैं, इस पेशेंट को हटाओ। नेक्स्ट दूसरा पेशेंट आया। ठीक है? अब वो बोल रहा है कि डॉक्टर साहब, तुम डॉक्टर हो, इमेजिन करो अपने आप को डॉक्टर साहब। पेशेंट आया तुम्हारे सामने, वो बोल रहा है डॉक्टर साहब मेरे राइट ईयर में सुनाई कम दे रहा है। क्या? ध्यान से सुनना, किस ईयर में? राइट ईयर में सुनाई कम दे रहा है डॉक्टर। ठीक है? तो डॉक्टर रिनी टेस्ट मतलब कर लिया। ठीक है? मतलब वो वेबर टेस्ट करना चाह रहे हैं सिंपली। उसको पता है कि इस आदमी में कान में इसके प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कम सुनाई दे रहा है। तो हम लोग वेबर टेस्ट करना चाहते हैं ताकि पता लगाएं कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। क्या करेंगे? ट्यूनिंग फॉर्क ठोकेंगे, उसके यहाँ पर रखेंगे। अब वो मान लो पेशेंट दो चीज बोल सकता है, या तो बोलेगा उसके किस कान में प्रॉब्लम है, मतलब वो बोल रहा है कि कम सुनाई किस में दे रहा है, इसमें सुनाई दे रहा है ना? है ना? प्रॉब्लम किस में है? इसमें है। अगर साउंड का लेटरलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, हम बजाए यहाँ पर रखे हैं, वो बोल रहा है कि किस साइड सुनाई दे रहा है, हमने उससे पूछा किस साइड सुनाई दे रहा है, तो वो बोला कि मुझे राइट साइड ही सुना, इस वाइब्रेशन को फील हो रहा है, राइट साइड ही वाइब्रेशन फील हो रहा है। इसका मतलब क्या है? उससे कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। मतलब अगर साउंड का लेटरलाइजेशन सेम साइड होता है, मतलब साउंड का मतलब सॉरी, सेम साइड लेटरलाइजेशन हुआ है, मतलब कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। अगर वो पेशेंट आया बोल रहा है कि मुझे इस ईयर से कम सुनाई दे रहा है, और फिर ट्यूनिंग फॉर टेस्ट मतलब वेबर टेस्ट हम लोग परफॉर्म किए, वो बोल रहा है मुझे वाइब्रेशन इस साइड फील हो रहा है। ठीक है? इस साइड नहीं हो रहा है, इस साइड फील हो रहा है। ठीक है? इस साइड फील हो रहा है, मतलब अपोजिट साइड मतलब अपोजिट साइड लेटरलाइजेशन ऑफ द वाइब्रेशन हुआ है, तो उसे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। कितना मिनट हो चुका है? देखो 13 मिनट हो चुका है। ठीक है? वीडियो को करते हैं यहीं पर, सब चीज समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। वीडियो को करेंगे यहीं पर समाप्त। 4 टेस्ट बचे हैं, एबीसी, सॉबैक, गैले और बिंग टेस्ट। ये चारों को अगले पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो करना नहीं चाहते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलो बहुत बढ़िया, मजा आया। सब्सक्राइब भी कर दो। चलो बाय।